निरंकार साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे को पुर नूर करे। साधु एक अथाह समुंदर है। साधु के हृदय में सिर्फ निरंकार समाये हुए हैं और निरंकार में साधु समाया हुआ है। सच्चे साधु का संग करना है। जिस प्रकार कैदियों को जेल में कोई अच्छा खाना खिलाया जाता है, कैदी बाबा कर उठते हैं कि आज अच्छा खाना खाने को मिल गया। कोई उन्हें कपड़े दे आता है, कैदी खुश हो जाते हैं। पर एक दिन एक व्यक्ति चाबी लेकर आता है और उन्हें वहाँ से आज़ाद करा देता है, मुक्त करा देता है। सारे कैदी खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि जो ऐसे कैद खाने में बंद थे जहाँ उन्हें दुख ही दुख प्राप्त हो रहे थे, दंड मिल रहा था, ऐसे ही ये आत्मा जन्म जन्म से हमारी इस शरीरों में कैद है। कभी कीड़ा बन रहा है, कभी कुत्ता बन रहा है, कभी घोड़ा बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। आज ये हमें नरतन मिला है, नारी तन मिला है और इसमें पूर्ण साधु संत सतगुरु जी हमारे जीवन में आए हैं। उन्होंने हमारी आत्मा को जागृत किया है। हमारी लौ प्रभु परमात्मा निराकार दातार से जुड़वाई है। एक राजा के पास कुछ भी नहीं था, वो संत जी के पास आया। उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उसने संत जी से कहा कि मुझे पुत्र भी नहीं है और मेरे राज्य में इतनी धन दौलत भी नहीं है कि प्रजा का पालन कैसे करूं। संत जी ने समझाया कि नियम कर, तो नित्य प्रति परमात्मा से जुड़ा रहे, अपने अंतर मन में तो परमात्मा को भज ले। संत जोड़ने का काम करते हैं निरंकार से, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, हमारी रूह बिछड़ी हुई है। ऐसे ही राजा ने अपने राज्य में जाकर प्रभु से लौ जोड़ी, योग में पहुंचा, बोध में पहुंचा और ध्यान जमा के नियमबद्ध बैठता, इनसे ही मांगता और इन पे ही खर्च करता, निरंकार पे, परमात्मा पे। एक दिन वो दिन भी आया कि उसके पुत्र भी हुआ, राज्य भी सही चलने लगा। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर करते हम वो नहीं है जो साधु संत हमें समझाते हैं। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। पहले सुनना है, उसे धारण करना है, फिर सत्संग कराना है, सुनाना है। थाल सजा के ला रहा है। संत जी बोले, मुझे ये नहीं चाहिए। राजा भयभीत हो गया, ना जाने अब क्या मांगेंगे मेरे से। यदि ज़्यादा धन मांग लिया तो मुझ पे तो इतना धन नहीं था, बस ले आया मैं तो ये थाल सजा के। संत जी बोले, सतगुरु जी बोले कि तू सिमरन कितना कर रहा है, ध्यान कितना कर रहा है। वो बोले राजा कि 1 घंटे ध्यान लगाता हूँ। बोले बस तू मुझे ये दे दे कि तू अपना ध्यान का समय बढ़ा ले, तू अपना ध्यान का समय बढ़ा ले। राजा के मन में गिलानी आई कि मैं क्या सोच रहा था इनके बारे में। इन्होंने तो मुझे ही ऊंचा उठाने के लिए बात करी है। साधु कभी नहीं पूछते कि तुम पे धन कितना है। दासी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत परेशानियों में, मुश्किलों में, बीमारियों में थी और पूर्ण संतों ने नहीं पूछा। सिर्फ नाम जप ले, सिमरन कर ले, सत्संग कर, सत्य का संग कर, सेवा भाव मन में लिया। सेवा भाव कैसी भाव? भावना मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, तो पानी प्रेम से पिला दे। एक दिन वो भी था कि बहनों ने लंगर बनवाया और
दासी के घर जो भी था वो लंगर में तैयारी की गई, गैस चली गई, सब्जियां बन चुकी थीं, स्टोव जलाया, स्टोव भी ख़राब हो गया। बहुत बहुत पुरातन बात है जब बच्ची लगी थी इस मिशन में। निरंकार के साथ साधु संतों का संग मिल रहा था, पूर्ण भगवादारी नहीं, पूर्ण संतों का मन था साथ में। तो सब्जियां बन चुकी हैं। एक बहन जी दीपमाला जी गई और ब्रेड लाई। दासी देख रही है ये कौतुक क्या हो रहा है। हमने कभी पहले रेशे की सब्जी से, सूप की सब्जी से, रोटियों की तरह से ब्रेड नहीं खाई थी। कभी ब्रेड मक्खन खा लिया, कभी ब्रेड पकोड़े खा लिए, बस इतनी ही सोच समाई थी अंतर्करण में। और वहाँ बहन जी ने सबको लंगर कराया, सब ने सब्जी से ब्रेड खाई जैसे घर की बनी रोटियां पकवान हो। और पूर्ण संत महात्मा जरा भी अपने मन में अपने भाव विचार चेहरे पे ऐसे नहीं लाए कि क्या हो गया, आशीर्वाद दिए। और उसी तरह से हंसते खेलते खिलखिलाते हुए सब शरीर करके अपने स्थान को पहुँचे पहुँचे। मालिक दातार, कितने प्यारे संत। बस पूर्ण संत का मुझे सत्संग मिल जाए। फरीदा शक्कर बहुत पसंद थी। माँ नमाज पढ़ने के लिए, सत्संग की और बढ़ाने के लिए, अल्लाह के पास जाने के लिए, खुदा में एक मिल होने के लिए उन्हें एक शक्कर की पुड़िया रोज रखा करती थी उनके पास। और कहती थी ये खुदा दे गए, ये खुदा दे गए। अब जब पूर्ण मन मिल गया खुदा से, फिर माँ ने कहा ले फरीदी ये शक्कर। माँ अब वो शक्कर मिल गई है, वो स्वाद आ रहा है। अब ये छोटी मोटी दुनिया ही शक्कर मुझे नहीं चाहिए। माँ जहाँ पहुँचाना चाहती थी वहाँ पहुँच गया है मन, वहाँ पहुँच गया है मन। तू ही नकार। संत 84 के फेरे से हमें मुक्ति दिलाते हैं। भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। भक्ति का रस भक्ति है। इस रस में से, इस आनंद में से आनंद की प्राप्ति कर लो, रस की प्राप्ति कर लो, रस की प्राप्ति कर लो। संत हमेशा हमारी मदद करते हैं कि वो हमें निरंकार से जोड़ते हैं। दासी से भी नहीं कहा गया कि तुम्हारे दुख दूर होंगे, तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी, तुम्हें पैसा मिलेगा। बस यही कहा कि तुम सत्संग कर चलो, सत्संग चलो। कोई सवाल नहीं था, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था मेरे भी अंतर्करण में। आत्मा जिसको चाहना पाना चाह रही थी, जिसकी चाहती बचपन से, वो मिल गया। कभी भगवान मिले तो मुक्ति मांगना, ये बचपन में ही समझा दिया गया था। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। वेद ग्रंथ पुराण सब यही कह रहे हैं कि सत्य की ज्ञाता से मिल जाओ, परम तत्व वेता से मिल जाओ। संतों से प्रीति बढ़ा लो जो तुम्हें सत्संग लेकर जाए, संगत में लेकर जाए। ये नहीं देखते हैं हम कितने रईस हैं, कितना पैसा है, कहाँ से हम आए हैं। इनका एक ही बस मन की चाह है, एक ही प्यार है इनके पास कि तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, अपने लिए जोड़ लो परमात्मा से, किसी भी तरह से अपना पीछा मत छुड़ाओ। इस नरक में हम पड़े हैं बारंबार मात गर्भ में। अब ऐसा आना ना हो हमारा, अब ना आना हो।
एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। जो किसी के बस में नहीं है, ये नियम हमारे लिए बनाए हैं। नियम इतना पक्का, इतना मजबूत हो जाए कि हमारे प्रारब्ध कट जाए और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पल पल हर पल इनका एहसास बना रहे, इनके दर्शन होते रहे। गुरु गद्दी हर पल मेरे हृदय में बनी रहे, घर में बनी रहे। वास्तव में ही बाहर के संत आते हैं शरीर करके मुबारक है, पर पहले मैं इन्हें निरंकार रूप में प्रकट कर लूं। कहीं दिखावे के चक्कर में ये अंदर से भाग न जाए, चले न जाए। हर पल प्रकट रहे, मेरे अंतरकरण में हर पल प्रकट रहे हैं। इनसे प्रीति बनी रहे मेरी, दिखावा ना हो मालिक दाता। दिखावे के चक्कर में कभी व्यवस्था ही मेरे हाथ में रह जाए, कभी अहंकार ही मेरे हिस्से आ जाए कि मैं सेवादार हूँ, सेवा कर रही हूँ या सेवा कर रहा हूँ। नहीं, निरंकार मेरे साथ रहने चाहिए, मेरे रोम रोम में समाये रहने चाहिए। निरंकार का एहसास हो, निरंकार के दर्शन हो, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार।